हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी नॉलेज स्कूल। आज है 30 अप्रैल 2020 और हम लेकर आए हैं आप सबके लिए आज के दिन की सबसे 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़। इस वीडियो में हम आपको 10 खबरों के बारे में बताएंगे जिसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। आप अवेयर हों कि देश विदेश और आपके आसपास में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी इस चैनल पे नया वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर भी करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर देश विदेश में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कष्टकारी खबर यह है कि बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह कैंसर से पीड़ित थे और अमिताभ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर से वो जूझ रहे थे और आज सुबह यानी गुरुवार सुबह मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। अभी कल ही इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कहा था और इस दुख से अभी देश और विदेश के लोग उबर नहीं पाए थे। तब तक खबर ये आ गई कि ऋषि कपूर भी हमारे बीच नहीं रहे। तो ये काफ़ी दुख देने वाला खबर, और 67 ईयर्स की एज में ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर कोरोना संकट की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या, जो लेटेस्ट जो डाटा है सरकारी डाटा, वो है कि 33,362 मरीज संक्रमित हैं इस समय। और अगर देखा जाए तो राजस्थान में 118, आंध्र प्रदेश में 71, पश्चिम बंगाल में 33, कर्नाटक में 22 समेत 300 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है एक दिन में। और अगर हम 24 घंटे में मरीज बढ़ने की बात करें तो 1823 मरीज बढ़े हैं। वहीं कल यानी बुधवार को 1702 संक्रमित बढ़े थे। ये जरूर चिंता की बात है। अगर मरीजों के डबल होने की बात करें तो देश में कोरोना को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि लॉकडाउन से पहले देश में संक्रमितों की संख्या 4.2 दिनों में दोगुनी हो रही थी। अब ये 11 दिनों में संक्रमण के मामले डबल हो रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। यानी डबल होने का जो रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। अगली खबर देखें, अगर दुनिया में हम कोरोना की बात करें तो दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 32,32,993 लोग संक्रमित हैं। 2,28,520 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,07,653 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक टेंशन देने वाली बात यह है कि रूस में गुरुवार को 7,000 से भी ज़्यादा मामले आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शुरुआती दौर में रूस में कोरोना वायरस के पेशेंट काफ़ी कम थे, लेकिन अब लगातार रूस में पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। अब संक्रमण के मामले में रूस अब दुनिया में 8वां सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। इस हफ्ते चीन और ईरान को भी रूस ने पीछे छोड़ दिया है। यानी रूस के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। अगली खबर है कि लॉकडाउन के 35 दिन बाद एक बड़ी राहत मिली है। वो राहत ये है कि प्रवासी मजदूरों को अब अपने घर आने का सरकार ने बोल दिया है। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेंगी। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश कल यानी बुधवार को जारी कर दिया था। तो करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं देश भर में, जिसमें मजदूर हैं, छात्र हैं, श्रद्धालु हैं और सैलानी हैं, और इन सभी को राहत मिलेगी। ये लोग अब धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर बढ़ेंगे। सरकार इनको अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। अगर अगली खबर की बात करें, जो खबर अभी कल ही आई थी कि व्हाइट हाउस ने ट्विटर पे नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है। इस खबर पे ये कहा गया था कि ऐसा क्यों हुआ कि नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया गया। तो व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि उसका ट्विटर हैंडल आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा के दौरान थोड़े समय के लिए मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर को फॉलो करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यात्रा के समर्थन में अधिकारियों के संदेशों को रिट्वीट किया जा सके। तो फरवरी में जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे, इसलिए उनको फॉलो किया गया था, लेकिन अब उनकी यात्रा खत्म हो चुकी है
तो ऐसा प्रैक्टिस उनको अनफॉलो कर दिया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता की बात भी नहीं है। और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोरोना के असर पर चर्चा करते हुए ये बताया कि अगर गरीबों को दोबारा ट्रैक पर लाना है तो करीब 65,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ से ज़्यादा है और उसके मुकाबले 65,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ऐसा रघुराम राजन ने बोला है। साथ ही साथ रघुराम राजन ने यह भी कहा है कि आप बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन को लगाकर देश में नहीं रख सकते हैं। अगर अगली खबर की बात करें तो सरकार ने आम जनता को मोरेटोरियम का ऑप्शन दिया था कि जिससे उनकी लोन की किस्तें माफ़ हो सकें। माफ़ का मतलब वो कुछ दिनों के बाद जमा करें। तो खबर यह है कि कोरोना महामारी के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां चूंकि मंद पड़ी थी, लेकिन इसको निपटने के लिए भले ही आरबीआई ने लोन के भुगतान पर 3 महीने का मोरेटोरियम का विकल्प उपलब्ध कराया था, लेकिन सिर्फ 11% जनसंख्या ने यानी 11% लोगों ने ही ये ऑप्शन लिया और मैक्सिमम लोगों ने अपना समय से ही लोन चुकाना का फैसला किया था। सिर्फ 11% लोगों ने ही मोरेटोरियम का आवेदन किया। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पे एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 280 साल से ये पहला मौका होने जा रहा है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस के चलते रथ यात्रा इस बार रोकी जाए। यह भी संभव है कि रथ यात्रा इस बार बिना भक्तों के निकले, लेकिन इसका अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा फेज खत्म हो रहा है, उसके बाद की स्थिति पर निर्णय लिया जाएगा। 23 जून को रथ यात्रा निकलनी है। अक्षय तृतीया यानी 26 अप्रैल से इसकी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन पूरे भारत में नेशनल लॉकडाउन है, 1 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। इसलिए क्या इस बार सामान्य तौर पे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकलेगी, इस पे संदेह है। क्या होता है आगे आने वाले समय में आप सबको पता चलेगा। रिलायंस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट खबर ये आ रहा है कि रिलायंस के कुछ कर्मचारियों की सैलरी 10% की कटौती की जाएगी और मुकेश अंबानी सहित टॉप मैनेजमेंट की जो है सैलरी कटेगी। इवन मुकेश अंबानी ने यह भी कहा है कि वो 1 भी रुपये सैलरी इस महीने लेकर नहीं जाएंगे। टॉप मैनेजमेंट की सैलरी कटेगी, जिनकी सैलरी सामान्य है उनकी सैलरी नहीं कटेगी। तो फ्रेंड्स, ये था 30 अप्रैल 2020 यानी आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण खबरें। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आया होगा। एक सवाल आप सभी से पूछना है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ना है या नहीं। इसका आंसर आप जरूर, अपनी राय जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो कैसा लगा हो इसके बारे में बताइए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। शेयर भी करिए और अगर आपको कोई और सुझाव भी देना है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।